हेलो गाइस, आज मैं आप सबको इजिप्ट के बारे में, द ग्रेट स्फिंक्स के बारे में और पिरामिड के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताऊँगा जो आप में से चंद लोगों को ही पता होगा। फैक्ट नंबर 1, इजिप्ट के मैन और वुमेन दोनों मेकअप करते हैं। उनका आई पेंट ग्रीन और ब्लैक कलर से बनता है। ग्रीन कलर बनता है कॉपर से और ब्लैक कलर बनता है लीड से। इजिप्ट के लोगों का मानना है कि सन की हार्मफुल रेस से उन्हें मेकअप बचाता है। उनका मानना है कि मेकअप में मैजिकल हीलिंग पावर्स होती है। फैक्ट नंबर 2, एंशियंट इजिप्ट के लोग 2000 से भी ज़्यादा देवी देवताओं को मानते थे। वह यह मानते थे कि हर देवी देवताओं की वर्शिप यानी पूजा करनी चाहिए ताकि वह खुशी खुशी रह सके। फैक्ट नंबर 3, एंशियंट इजिप्ट के लोग कैट्स को एक सैक्रेड एनिमल्स मानते थे। वे मानते थे कि कैट भगवान है या भगवान का जैसा ही कोई है। फैक्ट नंबर 4, एंशियंट इजिप्ट के लोग बोर्ड गेम्स बहुत खेला करते थे। उस बोर्ड गेम में एक पॉपुलर गेम था सेनेट। इस गेम में हमें स्टिक फेंकना होता है, जैसे कि हम स्नेक और लैडर सांप सीढ़ी के गेम में फेंकते हैं। फैक्ट नंबर 5, एंशियंट इजिप्ट के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की थी जो कि हम आज तक यूज़ करते हैं, जैसे कि पेपर, पेन, लॉक्स, की और टूथपेस्ट भी एंशियंट इजिप्ट के लोगों ने ही इन्वेंट किया था। फैक्ट नंबर 6, एंशियंट इजिप्ट के लोगों ने अपने सारे पिरामिड वेस्ट बैंक ऑफ नाइल के पास बनाए थे। फैक्ट नंबर 7, एक समय इजिप्ट के लोगों को जिंदा दफना दिया जाता था। जब इजिप्ट के राजा मरते थे तो उनके साथ उनके नौकरों को भी जिंदा दफना दिया जाता था ताकि जब आफ्टर लाइफ वो उनको सर्व कर सके। फैक्ट नंबर 1, इजिप्ट के जो ज़्यादातर पिरामिड्स हैं वो टॉम्ब्स के लिए यूज़ किए जाते थे। टॉम्ब्स मतलब जहाँ पर मरे हुए लोग रहते थे। इजिप्ट के जो रूलर्स और उनकी फैमिलीज़ है, जब वो मर जाते थे तो वो उसी पिरामिड में रहते थे। फैक्ट नंबर 2, अभी तक इजिप्ट में 130 से भी ज़्यादा पिरामिड्स डिस्कवर कर दिए गए हैं और इन फ्यूचर इससे ज़्यादा पिरामिड भी डिस्कवर हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, इजिप्ट का सबसे बड़ा पिरामिड खुफू है जो कि गिज़ा में है और ये पिरामिड खुफू 16 एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग से भी ज़्यादा भारी है। फैक्ट नंबर 4, एक पिरामिड को बनाने में सेंचुरीज लग गए थे। एक पहला पिरामिड तब बनाया गया था जब इजिप्ट की पहली डायनेस्टी जो कि जिगैरटस थी, उन्होंने एक टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बनाया था स्टोन से और फिर कुछ सालों बाद इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके पिरामिड की शेप दे दी गई जो कि हम आज जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, स्लेव्स यानी नौकरों ने पिरामिड को नहीं बनाया गया था। पिरामिड को वही के किसानों यानी पीजेंट्स ने बनाया था। उस टाइम पीजेंट्स के पास काम नहीं था तो उन्होंने पिरामिड को बनाने में मदद की। इसके बदले उन्हें खाना, पैसे और जगह मिली रहने के लिए। फैक्ट नंबर 6, पिरामिड का एक एक स्टोन एक एलिफेंट से भी ज़्यादा भारी है। आप ही खुद इमेजिन करिए, जहाँ पर कोई एडवांस्ड मशीनरी नहीं थी, ना कोई क्रेन्स थी, उस समय 5-5, 10-10 टन के एक स्टोन को उठाकर रखना बिल्कुल लाइन में, कितना बड़ा काम होगा। आज भी रिसर्चर्स वर्क कर रहे हैं कि कैसे इजिप्ट के लोगों ने इन सारे ब्लॉक्स को, स्टोन्स को उठाकर एक ही लाइन में रखा और इन्होंने कैसे ये सब चीज़ें कर ली है। फैक्ट नंबर 7, पिरामिड के बारे में चौंकाने वाला फैक्ट है कि पिरामिड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स हैं और रिसर्चर्स का मानना है कि इस चैम्बर्स ने हज़ारों सालों की हिस्ट्री को अपने अंदर समा रखा है। फैक्ट नंबर 8, पिरामिड का एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि पिरामिड के बाहर कितनी भी ठंडी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, लेकिन पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ना ज़्यादा होगा न कम होगा। फैक्ट नंबर 9,
द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू का वेट था 57,50,000 टन। और अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे बुर्ज खलीफा के साथ, तो बुर्ज खलीफा का वेट है सिर्फ 5 लाख टन। द ग्रेट पिरामिड को 2.3 मिलियन ब्लॉक्स ऑफ स्टोन से बनाया गया था और ईच ब्लॉक का वेट था 2,267 किलोग्राम्स। फैक्ट नंबर 1, स्टैच्यू ऑफ स्फिनिक्स, जो कि पिरामिड के समय के आसपास यानी 4,500 साल पहले बनाया था, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर था एक लॉयन का और सर था उनका एक राजा का जिनका नाम था फेराहो। स्फिनिक्स को बनाने का इकलौता पर्पस था कि वो पिरामिड ऑफ खाफरे, जो कि गिज़ा में था, उसकी रखवाली कर सके। फैक्ट नंबर 1, इजिप्ट के लोगों का मानना है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके मरने के बाद की जो उसकी लाइफ होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसकी बॉडी को सुरक्षित रखना चाहिए। तब उस प्रिजर्व की गई बॉडी पर ममिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, एंशियंट इजिप्ट के लोगों का मानना था कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी को सुरक्षित रखना चाहिए ताकि उस बॉडी को ममिफिकेशन के प्रोसेस में किया जा सके। और अगर कोई भी व्यक्ति उस बॉडी को जला देता है या उसका दाह संस्कार कर देता है तो उसे क्रिमिनल समझा जाता है और उसे पनिशमेंट दी जाती है। फैक्ट नंबर 3, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ममिफिकेशन का प्रोसेस होता क्या है। ममिफिकेशन के प्रोसेस में एक डेड बॉडी को हम प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व यानी संभाल कर हम उस बॉडी को रखते हैं और उस बॉडी में से सारे मॉइस्चर निकाल देते हैं। वो केमिकल से और नेचुरल प्रिजर्वेटिव से हम उस केमिकल्स को निकाल देते हैं और जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं या सॉफ्ट पार्ट होते हैं उसे हम निकाल देते हैं। फैक्ट नंबर 1, मैस्टरबेस वो टॉम्ब थे जहाँ पर जो लोग रहते थे जिनकी हाई रैंक्स नहीं थी और वो पिरामिड के अंदर बने स्पेशल चैम्बर में वो टॉम्ब्स थे। इस टॉम्ब को बनाने का एक ही रीज़न था जो कि हिस्टोरिकल लोग मानते हैं कि मास्टरबेस में जो सर्वेंट रहते हैं वो किंग को सर्व करे आफ्टर लाइफ।